आज का हमारा विषय है विकास, प्रवसन और विस्थापन। इसमें देखेंगे कि प्रवसन है क्या, इसका कारण क्या है उसके होने का, और इसके परिणाम क्या निकलते हैं, और यह किस प्रकार से विकास की भावना रखता है। ठीक है, प्रवसन को देखते हैं। जैसा कि वैसे हम लोग जानते हैं कि प्रवसन, आप यहाँ हैं और कहीं और चले जाते हैं तो वो एक प्रवसन है कुछ समय के लिए जाने पर। ठीक है, उसी शब्दों से देखते हैं कैसे होता है। प्रवसन शब्द से तात्पर्य है व्यक्तियों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। प्रवसन भौगोलिक गतिशीलता या स्थानिक गतिशीलता का एक रूप है जो एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के बीच आमतौर पर निवास स्थान या प्रस्थान के स्थान से निवास स्थान या आगमन के स्थान पर परिवर्तन को शामिल करता है। इस प्रकार प्रवसन अस्थायी प्रवसन कहलाता है। इस सेनस्टेड के अनुसार, एक सेनस्टेड एक वैज्ञानिक है और दार्शनिक भी हैं। इनके अनुसार प्रवसन एक व्यक्ति या समूह का एक समाज से दूसरे समाज में शारीरिक रूप से स्थानांतरण होना। इस परिवर्तन में आमतौर पर एक समाज को छोड़कर दूसरे समाज में रहना पड़ता है। ठीक है, और प्रवसन के प्रकार देखते हैं। आंतरिक प्रवसन और बाह्य प्रवसन होता है इसमें। ठीक है, आंतरिक प्रवसन से तात्पर्य है किसी देश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवसन से है। ठीक है, जबकि बाह्य प्रवसन या अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन से तात्पर्य एक देश से दूसरे देश में प्रवसन है। ठीक है, बाह्य प्रवसन वो है जो कि आप एक देश से दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से भारत से आज इंग्लैंड जा रहे हैं तो ये बाह्य प्रवसन है। और अगर भारत में ही अहमदाबाद से आप गुजरात जा रहे हैं, नहीं मतलब गुजरात से आप झारखंड में आते हैं, तो ये आंतरिक प्रवसन है। ठीक है, वो देश के अंदर ही हो रहा है। विशेषता क्या है प्रवसन का? आमतौर पर युवा अधिक गतिशील होते हैं। युवा हैं तो वो काम करने के लिए ही जाएंगे, युवा अवस्था में ही तो युवा अधिक गतिशील होते हैं, काम करने के लिए जाते हैं। अधिकांश प्रवसन अध्ययन में विशेष रूप से विकासशील देशों में पाया जाता है। जहाँ विकासशील मतलब जहाँ विकास हो गया है वहाँ से तो बहुत कम जाएगा। जहाँ विकास अभी चल रहा है वहीं पर ये सब मामला आता है कि यहाँ से वहाँ कोई जा रहा है प्रवसन काम के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके अलावा शादी के लिए अहम महिला प्रवसन का एक बड़ा हिस्सा भी युवा वयस्क में होता है। ठीक है, तो जैसे कि ये अधिकतर भारत में देखा जाता है कि आप अगर ये कोई लड़की आज यहाँ की है तो उसके शादी होने के बाद वो यहाँ से दूसरे जगह पर चली जाती है, तो ये भारत में अधिकतर देखा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है, प्रवासी वहीं जाता है जहाँ उसे अच्छा लगता है। अगर आपको काम करने का इच्छा है झारखंड में तो आप झारखंड में जाइएगा, काम करने का इच्छा है आपको बिहार में तो आप बिहार में काम करने जाइएगा। ठीक है, वही है, प्रवासी वहीं जाता है जहाँ उसे अच्छा लगता है। प्रवासन और विकास में संबंध क्या उसे देखते हैं। प्रवासन अस्थायी भी हो सकता है। मतलब अस्थायी का मतलब कि गए आज काम करने और 2-3 महीना में लौट कर आ गए, वो अस्थायी। ठीक है, जहाँ प्रवासी अपने भविष्य में अपने मूल स्थान पर लौटने की इच्छा रखता है। कई बार प्रवासी ने इस बात विकल्पों का निर्णय नहीं लिया है। भारत कुशल श्रम प्रवासन का एक मुख्य स्रोत बन गया है। भारतीय पेशेवर मुख्य स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड और कई अन्य स्थानों की ओर हैं। भारतीय छात्रों का पलायन बहुत संख्या में हुआ है। भुगतान की जाने वाली राशि प्रवासन का मुख्य लाभ है। इससे देश विदेश मुद्रा कमाता है और इस मुद्रा को बचाकर रखता है। ठीक है, खाड़ी देशों से भेजी गई रकम से लोगों ने घरों की निर्माण और कृषि भूमि की खरीद और यहाँ तक कि व्यापार और उद्योग में भी निवेश हुआ है। इससे परिवार में खपत की आय में वृद्धि हुई है और बच्चों की पढ़ाई पर भी पैसा खर्च किया जा रहा है। दूसरी ओर पुरुषों के पलायन से मजदूरों की कमी हुई है और मजदूरी बढ़ गई है। तो ये ऐसा होना ही है। देखिए, जैसे कि हो क्या रहा है कि आप और हम यहाँ से जा रहे हैं दूसरे जगह कमाने, अब वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से कमा रहे हैं हम लोग और घर पर पैसा भेज रहे हैं। ठीक है, तो घर पर पैसे भेजने से यहाँ पर विकास हो रहा है, वो ज़मीन खरीद रहे हैं किसान। ठीक है, या फिर आपके बेटे का एडमिशन हो जाता है तो वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विकास हो रहा है, आप घर बना रहे हैं वहाँ से पैसा भेजने के बाद। ठीक है, वो भी एक यहाँ पर विकास हो रहा है। अब आप यहाँ से चल गए हैं तो आपका यहाँ पर तो मजदूरों की जनसंख्या कम हुई, जिस स्थान से दूसरे स्थान पर गया है, तो यहाँ कम हो जाएगा तो मांग बढ़ जाएगा, मजदूर है ही नहीं। ठीक है, तो मजदूर का मांग ज़्यादा होगा क्योंकि लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है। ठीक है,
तो लोग मांग ज़्यादा हो जाएगा तो मजदूरी बढ़ जाएगी मजदूरों की, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब इसके कारण और परिणाम क्या है प्रवासन के। स्वैच्छिक प्रवासन का मुख्य कारण आर्थिक है। विकासशील देशों से लोगों का पलायन कई कारणों से हो रहा है। उसमें से कृषि द्वारा अर्जित आय, बेरोजगारी और बेरोजगारी की कमी प्रमुख है, जिसके कारण लोग पलायन कर रहे हैं। गाँव में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में पलायन कर रहे हैं। प्रवासी शहरों में धन कमाने के लिए जाते हैं ताकि उनका जीवन अच्छा हो सके। प्रवासन के दो मुख्य कारण, पहला है पुष्कारक, दूसरा है पुलकारक। पुष्कारक में आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको घर से दबाव बनाया जा रहा है कि तुम जाओ कमाने, ठीक है, बाहर। पुलकारक है कि उसमें आप वहाँ नौकरी करते हैं तो आपको वहाँ जाना ही है, पुलकारक वो हो सकता है। लोग शहरों की आकर्षक जीवन शैली से भी प्रभावित होकर पलायन कर रहे हैं। प्रवासन के कारण मजदूरों की संख्या बढ़ने से उत्पादकता में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर जिस स्थान से प्रवासी दूसरे स्थान पर जाते हैं वहाँ के विकास की गति तेज कर देते हैं। ये होना ही है। विस्थापन क्या है? हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग प्रवासन तो देख लिए हैं। और विस्थापन क्या है? विस्थापन का संबंध भौतिक स्थान परिवर्तन से बढ़कर होता है, ठीक है। इसका अर्थ जड़ से उखड़ जाना होता है। विस्थापन फैलाव की एक प्रक्रिया है। विस्थापित जनसंख्या अचानक अपने घर समूह में छोड़ देते हैं। इसके पीछे भूकंप, बाढ़ और संघर्ष कोई भी कारण होता है, ठीक है। विकास परियोजना के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के विस्थापन है, प्रत्यक्ष विस्थापन, अप्रत्यक्ष विस्थापन। प्रत्यक्ष विस्थापन यह उनके स्थानों से लोगों के वास्तविक विस्थापन को दर्शाता है। अप्रत्यक्ष विस्थापन यह आजीविकता के नुकसान के कारण होता है। यह लोगों के उनके घरों से धकेल कर बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। देखिए, विस्थापन का मतलब कि आप पूरी तरह से वहाँ से उठकर आप यहाँ आ गए हैं और अब आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा है, ठीक है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति क्या है? आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति वह होते हैं जो अपने घर से तो दूर चले जाते हैं परंतु अपनी देश की सीमा में ही रहते हैं। मानव अधिकार विकास की योजनाओं के अधिकारियों, स्थानीय निकाय एवं राष्ट्रीय सरकारी संस्थानों से सलाह लेकर ही विस्थापन होना चाहिए ताकि विस्थापित समाज को बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी किया जा सके। अगर आप आज यहाँ झारखंड में रह रहे हैं तो कल आप बिहार में कहीं ज़मीन लेते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं, तो आप विकास योजनाओं के अधिकारियों से मिल लीजिए कि हम वहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी आपको सुविधा मिलना चाहिए बुनियादी, वो आपको वहाँ दी जाएगी और आपकी सुरक्षा भी की जाएगी, ठीक है। विस्थापित और विकास विकास के कारणों जैसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण, खनन, बिजली की परियोजना और प्राकृतिक संरक्षण के कार्यों के कारण प्रवासियों को अपना घर छोड़ना पड़ता है। इस प्रक्रिया को विश्व की प्रकृति का एक रूप समझा जाता है। मुद्दा यह है कि कौन सी विकास की संस्थाएं हों जो ऐसा काम कर रही हैं जिनके कारण लोगों का विस्थापित हो रहा है। जनजाति, चरवाहे और कृषि का काम करने वाले लोग विस्थापन के कारण प्रभावित होते हैं। इन्हें सबसे ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों का विस्थापन केवल शारीरिक विस्थापन ही नहीं बल्कि इन्हें अपने सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार से भी विस्थापित कर देते हैं, जो भूमि को छोड़ने से भी बड़ी दर्द देने वाली घटना है। वे अपने सामाजिक व्यवहारों से नियंत्रण खो देते हैं और परिणाम स्वरूप उनके बीच सामाजिक तनाव बढ़ने लगता है। बड़ी ऐसे ऐसे योजनाएं होती हैं सरकार की, जो जैसे कि कहीं पर बड़ा डैम बनाना है तो उससे जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं बहुत पहले से, उन्हें वो छोड़ना पड़ता है जगह को, क्योंकि वहाँ पर जल जमाव होना शुरू हो जाता है डैम बनने के कारण, तो उसे छोड़कर हटना पड़ता है। तो विस्थापन वहाँ से तो पूरी तरह से हट गया। तो कोई कोई अपना एक कहीं वहाँ पर मंदिर बना दिया है तो वो उसके साथ एक जुड़ाव होता है, वही बोल रहा है, सांस्कृतिक व्यवहार से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है, वही है। और जब आप दूसरे दूसरे समाज में जाकर रह रहे हैं वहाँ पर, तो तनाव तो होगा ही कि आप यहाँ क्यों आ रहे हैं, ऐसा कुछ होते रहता है, ठीक है। अधिकांश आदिवासी समाज मुख्य रूप से भूमि से संबंधित कार्य और कृषि उत्पादन पर निर्भर है। इस प्रकार उनके लिए आजीविका और सामाजिक आर्थिक संबंधों का आधार है। अपनी भूमि से विस्थापन के कारण विस्थापित लोगों की आजीविका को खतरे में डाल दिया है। ये लोग विकास प्रक्रिया में किसी परामर्श या भागीदारी के बिना विस्थापित होते हैं। इसके अलावा वे इन्हें विस्थापित करने वाले विकास परियोजना के लाभ से
वंचित रखते हैं। आदिवासियों को उनकी भूमि से हटाकर विकास की धारणा विरोधाभासी है। हाँ, ऐसा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, विकास, प्रवसन और विस्थापन परस्पर संबंध। इन तीनों में संबंध क्या है, ठीक है। विकास, प्रवसन और विस्थापन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रवसन के द्वारा समुदाय का विकास तभी किया जा सकता है यदि वह समुदाय विस्थापन से आने वाले परिवर्तनों को अपनाकर जी सके। प्रवसन और विकास के बीच संबंध बहुत अधिक जटिल है और विकास अक्सर प्रवसन को कम करने के बजाय बढ़ा देता है, ठीक है। विस्थापन और प्रवसन के बीच एक अंतर संबंध है। प्रवसन कोई नई घटना नहीं है और अभी समाप्त होने वाली नहीं है। जब से मानवता अस्तित्व में है तब से मनुष्य पलायन ही कर रहा है।